नमस्कार दोस्तों। तो मेरा मन आज किया कि कुछ आज फिर सनातन धर्म के ऊपर में कुछ प्रकाश डाला जाए। देखिए, जैसे सनातन धर्म, सनातन, ये मतलब हमेशा से, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से लोग जाति व्यवस्था को लेके काफ़ी उत्सुक हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो देखिए, क्या है कि पहले तो आपको सब्जेक्ट का, विषय का ज्ञान होना चाहिए। वो कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो सनातन धर्म में पहले तो आपको सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। सनातन धर्म में जो जाति व्यवस्था बोली गई है, जैसे प्रमुख चार जाति में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण मतलब हुआ जो वेद में निपुण हैं और वेद कर्म में लिप्त हैं। पूजा पाठ कराना, लोगों को ज्ञान देना, शिक्षा देना, गुरुकुल चलाना, ज्योतिष, इन सब में जो थे उनको ब्राह्मण बोला गया। फिर आया क्षत्रिय, जो सूरवीर थे, लड़ाई करते थे, सैनिक थे, उनको क्षत्रिय बोला गया। फिर आए वैश्य, जो व्यवसाय में निपुण थे, बहुत तरह के व्यवसाय करते थे, उनको वैश्य बोला गया, जो अर्थोपार्जन में लगे हुए थे। और शूद्र बोला गया जो सर्विस से रिलेटेड थे, जो सेवा में लिप्त थे, अलग अलग तरह की सेवा देते थे, उनको शूद्र बोला गया। वैसे भी देखिए, तो आज आज की भाषा में अगर आप बोलेंगे तो डॉक्टर की एक जात है, इंजीनियर की एक जात है, कैटेगरी, आर्कियोलॉजिस्ट की है, तो बिजनेसमैन एक कैटेगरी है। पहले क्या था? पहले तो यही सब काम थे: पूजा पाठ करना, गुरुकुल चलाना, है ना, खेती करना। उस समय तो कोई इंडस्ट्रीज था नहीं और इतने तरह के स्कोप भी नहीं थे इतने आज हो गए हैं। आज ऑनलाइन लोग बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। उस समय तो ये कुछ था नहीं। उस समय लोगों की जो मुख्य जीविका थी वो कृषि उपार्जन था। लोग खेती पे निर्भर थे और लड़ाई करते थे, है ना। और कुछ लोग व्यवसाय करते थे, जो बार्टर सिस्टम पहले आया, लेन देन के माध्यम से। चावल ले लो, सब्जी दे दो, चावल ले लो, मांस दे दो। तो वैसे भी आप देखेंगे कि तो लोगों का जो फूड हैबिट वो अलग अलग कैसे हुआ। जो नदी के किनारे बसे वो मछली खाने वाले हो गए, जो समुद्र के किनारे थे वो मछली खाने वाले हो गए। आजकल बोलते हैं ना सी फूड, कॉन्टिनेंटल। तो ये सब तो उसमें भी थे, ये सब नाम नहीं था। अभी नाम, नया नया नाम आ गया है, तो सुनने में आपको मज़ा आता है: कॉन्टिनेंटल फूड, सी फूड। तो ये जो जाति व्यवस्था है वो कैटेगराइज किया गया था। जो लोग शिक्षा में निपुण थे, जो शिक्षक थे, जो वेद पाठी थे, जो पूजा पाठ कराते थे, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे, ज्योतिषाचार्य थे, उनको ब्राह्मण में रखा गया। ब्राह्मण मतलब ही जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म को जानने वाला, वो ब्राह्मण कहलाए। जो सूरवीर थे, लड़ाई करते थे, लोगों को, समाज की रक्षा करते थे, और जो सैनिक थे उनको क्षत्रिय बोला गया। और जो व्यवसाय में लीन थे, तेल निकालने वाले, बर्तन बनाने वाले, लकड़ी बनाने वाले, उन सबको व्यवसायी वैश्य बोला गया। और जो सेवादार थे, जो सेवा देते थे, किसी की सहायता करते थे, उनको शूद्र बोला गया। वैसे भी ये बोला गया हमारे सनातन धर्म में कि ये ईश्वर के चारों अंग से निकले हैं। ब्राह्मण मुख से निकला है, ये गर्दन वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट से ब्राह्मण निकला है। क्षत्रिय बाहु से निकला है, आर्म से निकला है। वैसे भी आप कुछ भी काम उठाते हैं तो भाई उसमें तो आर्मी काम आता है ना। वैश्य को पेट से बोला गया है, पेट वाला पार्ट से, उदर पार्ट से। तो आज हम और आप जो भी कर रहे हैं पेट के लिए कर रहे हैं, भूख मिटाने के लिए कर रहे हैं। जो भी सही और गलत काम कर रहे हैं वो पेट की क्षुधा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो उनको वैश्य बोला गया। ऐसे भी बिना अर्थ का तो कुछ आपको मिलेगा नहीं। आज के दिन में भी बिना पैसा का कुछ मिलेगा नहीं आपको।
पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा के लिए जो भी आप कर रहे हैं व्यवसायी, उसको वैश्य बोला गया। शूद्र बोला गया सेवादार। जैसे जो भी गाड़ी वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जो भी सेवा देते हैं उनको सेवादार बोला गया। और आजकल तो बहुत सारा इंडस्ट्री जो है सर्विस से रिलेटेड है। सेल्स एंड मार्केटिंग बोल लीजिए, होटल रेस्टोरेंट बोल लीजिए, ये क्या है? ये सर्विस ओरिएंटेड है। तो चीज़ को समझिए। ये वर्ण व्यवस्था तो अब 4 मुख्य रूप से लोग इसी में नियुक्त थे सब। उस समय तो और कोई काम धंधा था नहीं, तो इनको इसी तरह से बांटा गया। जैसे मैंने आज बोला कि आज डॉक्टर की एक जात है, इंजीनियर की एक जात है, तो आर्कियोलॉजिस्ट की एक जात है। बोलते हैं ना, आप किसी से पूछे आप क्या करते हैं, तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सेल्स में हूँ, मार्केटिंग में हूँ। तो इस तरह से व्यवस्था की गई, और जो कि बहुत ही उन्नत व्यवस्था थी, लोगों को इजीली समझ में आ जाता था और लोग उसे अपने व्यवस्था से जाने जाते थे और लोगों ने बहुत बड़ा 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 नाम किया। और एक चीज़ है कि ये जो बाबा लोग कहते हैं ना कि भाई भगवान की पूजा में लग जाओ, बढ़िया है भैया, लेकिन हमारे लिए तो कर्म ही पूजा है। सब लोग अगर बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाएंगे तो ये बिल्डिंग कहाँ से बनेगी, ये रोड कहाँ से बनेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? बुद्धम शरणम गच्छामि जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, सुधा चाहिए ना। और आपको पता है कि जब अशोक, महान अशोक, जब बुद्धम शरणम गच्छामि चले गए, उसके बाद ही शक का आक्रमण हुआ, हुन का आक्रमण हुआ। तो भगवान को याद कीजिए, सुबह सुबह याद कीजिए, फिर अपने काम में तल्लीन हो जाइए, फिर शाम को आकर उनको धन्यवाद कीजिए। काम तो करना पड़ेगा। विश्व, वो कहावत है ना, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये रामचरितमानस में संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है। और वैसे भी है, वर्क इज वर्शिप। जो भी आपको काम दिया गया उसको तल्लीन से और ईमानदारी से करिए, वही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। मान लीजिए जो सेल्स एंड मार्केटिंग में वो भी तो पूजा कर रहे हैं, वो सामान को दुकानदार तक पहुंचा रहे हैं, दुकानदार कस्टमर को दे रहे हैं, कस्टमर अपना जो उनकी जो नीड है फुलफिल कर रहे हैं, तो ये भी तो सेवा है। जो गाड़ी चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, वो कितनी दूरी तय करते हैं। कोई आंध्रा से माछ लेके आ रहा है कलकत्ता, कितना दूरी तय कर रहा है। कोई सब्जी लेके बाजार पहुंच रहा है, मंडी, कितना दूरी तय कर रहा है। सुबह उठ के दूध वाला पहुंचता है, सब अपने काम में लगे हैं और सब समाज की सेवा कर रहे हैं। कल दूध बंद हो जाए तो हाहाकार मच जाए, कल सब्जी नहीं पहुंचे मंडी में तो हाहाकार मच जाए। तो काम कीजिए, वही ईश्वर की सेवा है। वर्क इज वर्शिप, इसको ध्यान में रखिए। कर्म ही पूजा है। और इसकी तो हमारे जो हमारे जो गीता है, भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोल के गए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता किए बिना। तो कर्म कीजिए, कर्म प्रधान है। धन्यवाद, थैंक यू। कभी कभी मेरे मन होता है, कभी कभी उद्वेग जगता है मेरा, तो मुझे ये अपने आप निकल जाता है मुझसे। तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको धर्म से संबंधित सारे जानकारी, उचित जानकारी और सही जानकारी मिल सके। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुबोधि सब संता। तो हरि अनंत हैं, उनकी लीला अनंत है। कहने वाले जो वाचक हैं, कथावाचक हैं, वो अपने अपनी 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 समझ से समझाते हैं। और आप लेने वाले हैं, तो आप कैसे लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। धन्यवाद, थैंक यू।